जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आपका हमारे चैनल नॉलेज अकेडमी में एक बार से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि कल जो है डीवीपीएसटी के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके जो डीवीपीएसटी के लिए जो एडमिट कार्ड है वो 16 तारीख से आपके शुरू हो जाएंगे और डीवीपीएसटी जो आपका शुरू होना है वो 26 दिसंबर से आपके शुरू होने वाले हैं। तो आप एडमिट कार्ड अपना जो है यहाँ पर 16 तारीख से और 26 तारीख से अपना यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना जो है डीवीपीएसटी आपके शुरू करा दिए जाएंगे। आपको जैसे बोला जा रहा था कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसमें बिल्कुल एकदम क्लियरली इन्होंने पूरा बोला है। पहले आपको मैं ये नोटिस दिखाता हूँ जो कि भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। वैसे तो आप सभी ने देख लिया होगा, अगर जिन साथियों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें जो है यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो डीवीपीएसटी है ये आपका 16 जो है दिसंबर से आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड हो जाएंगे जारी, और यहीं पर 26 दिसंबर को आपका क्या होगा, डीवीपीएसटी शुरू होने वाला है। ठीक है ना। अब एक चीज और है फ्रेंड्स कि पहले ये था कि आपका जो आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना था, गजेटेड ऑफिसर से क्या करना था, वहां पर मोहर लगवानी थी, उनके सिग्नेचर होने थे। लेकिन जैसे कि आप पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि आपकी जो मूल प्रति की जो आपकी यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो फोटोकॉपी है उसको स्वप्रमाणित करना है, यानी कि आपको जो सेल्फ अटेस्ट करना है, ना कि किसी गजेटेड ऑफिसर से आपको आपका अटेस्ट कराने हैं। ठीक है ना। पहले क्या था कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है कैसे अटेस्ट कराना था, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना था। लेकिन अब की बार इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बोला है कि जो भी आपकी छाया प्रति रहेगी, जो आपकी फोटो स्टेट रहेंगी, जो डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी रहेगी, उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ना कि गजेटेड ऑफिसर। ठीक है ना। तो आपको ये था कि आपको गजेटेड ऑफिसर से कौन साइन करेगा, कैसे साइन कराना होगा, तो उससे अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें सिर्फ सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से इसमें आपको अटेस्ट करवा के नहीं ले जाना है। बात करें हम डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको सबको एक पहले ये बताता हूँ कि जनरली जो आपको सभी के लिए जो चाहिए होंगे वो क्या क्या चाहिए होंगे। देखिए जनरली सबके लिए क्या होगा, आपके 16 तारीख से एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको चाहिए होगा। ठीक है। एक आपको उसके द्वारा ही चेकलिस्ट निकलेगी। तीसरा आपका यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आपके पास है अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आप जिस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस दिन आपका एडमिट कार्ड, चेकलिस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। और क्या चाहिए होगा, और उसमें आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी, मतलब फोटो आईडी भी चाहिए होगी। फोटो आईडी आप कम से कम 2 आईडी अपने साथ में लेके जाइएगा। ठीक है ना। और 10 फोटो अपने साथ में लेके जाइएगा, 10th की मार्कशीट और उसकी सनद, और 12th की मार्कशीट और उसकी सनद। ठीक है ना। और देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर बता दूं, आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मान लीजिए 10th और 12th की मार्कशीट लगाई है, मतलब वहां पर डिटेल्स जो आपने डाली 10th 12th की लगाई है, तो 10th और 12th की लगाइएगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी ग्रेजुएशन की या कोई भी एक्स्ट्रा अगर आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डाली है तो उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने नोटिस में साफ साफ लिखा है कि जो आपके यहाँ पर जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया होगा, जो फॉर्म में आपने क्वालिफिकेशंस डाली होंगी, वो आपको वहां पे दिखाना अनिवार्य होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे बहुत सारे साथियों ने एप्लीकेशन फॉर्म में वहां पर एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए मांगा जाता है कि आपके पास है या नहीं, या अगर आपने मान लीजिए वहां पर एनसीसी सर्टिफिकेट का अगर यस कर दिया है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। भर्ती बोर्ड का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जिस तरीके से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो जो चीजें उसमें मांगी गई हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पर दिखानी होंगी जिस पर आपने हाँ किया है। ठीक है ना। और देखिए और क्या चाहिए होता है, क्या हो गया, 10th की और 12th की मार्कशीट हो गई। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है ना। कौन सा, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। तो देखिए ये चीजें जो हैं ये सभी के पास जनरली होनी चाहिए, चाहे आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
सभी के लिए चाहिए होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और क्या चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। तो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। ये जितने भी मैंने आपको 10th 12th और आपका ये क्या नाम फोटो वगैरह ये सारी चीजें ये तो चाहिए। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट में भी काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है। कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत क्या है कि ये बोलेंगे सर हमारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, क्या हमारा सर्टिफिकेट चल जाएगा या नहीं चल पाएगा। तो एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं, उसमें जब आपके यहाँ पर जब फॉर्म भरवाए जा रहे थे यूपी पुलिस के, तो जब उस टाइम जो नोटिफिकेशन जो निकला था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि ओबीसी कैंडिडेट्स को जो आपका यहाँ पर क्या है, ये जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपकी फॉर्म की लास्ट डेट तक का होना चाहिए, ठीक है ना। जिस दिन आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे उसकी लास्ट डेट तक वहां पर होना चाहिए, उससे बाद का कोई भी मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। और उससे ज्यादा पहले का भी, मतलब 2023 का मांगा गया था, 2023 से पहले का उसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि आपका जो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। उनके लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ये आपका 2023 का होना चाहिए था, ठीक। और उसमें क्या बोला गया था, और बात करूं मैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उनका पुराना भी मान्य होगा, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उनका पुराना नहीं चलेगा। नया 2023 वाला किसके लिए चाहिए, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए चाहिए होगा, ठीक है ना। बात करें हम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, तो एक्स सर्विसमैन वाले जो जितने भी आप हैं उनके लिए आपको डिस्चार्ज बुक और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हो आर्मी से रिगार्डिंग, आप वो वहां पर लेके जाइएगा, ठीक है ना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैंने पहले भी इसमें बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है, तो यही चीज आपको सारी चीज चाहिए, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप मत लेके जाइएगा, इतनी ही चीजें आपको चाहिए। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबके ओरिजिनल साथ में लेके जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप फोटोकॉपी तो सारे सबकी ले गए लेकिन आप जो है ओरिजिनल आप नहीं लेके गए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी जितनी भी सारी जो चेकिंग होंगी वो आपके ओरिजिनल से ही देख करके की जाएगी, ठीक है ना। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और कम से कम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका 3 सेट आप अपने बना करके चलिए। मतलब जो आप फोटोकॉपी कराएंगे उनके 3 सेट बना के रख लीजिए और 10 फोटो अपने पास में रखिएगा, ठीक है ना। और इनको सही तरीके से रखिएगा और सबके ओरिजिनल अच्छे से आप अपना तैयार कर लीजिए। 16 तारीख से आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 26 दिसंबर से आपका क्या है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। पीएसटी में वही है आपका जो हाइट, चेस्ट और यहाँ पर क्या होगा फीमेल्स के लिए यहाँ पर वेट होगा। हाइट की बात करूं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वे और आपके यहाँ पर चेस्ट की बात करूं तो 79 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव चाहिए होगा, यानी कि 84 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपके फुलाव के बाद होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। तो यही है डीवीपीएसटी में यही होगा। जो इसमें क्वालिफाई माना जाएगा वही फिजिकल के लिए यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी होंगे। बात करना फिजिकल की, तो जैसे कि पहले जो है बोला गया था कि आपके जो डीवीपीएसटी है आपका दिसंबर लास्ट में होगा, उसी तरीके से आपका फिजिकल भी जो है जनवरी लास्ट तक आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपना फिजिकल पर लगे रहिए। ठंड का मौसम है, देखिए ठंड के मौसम में रनिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, टाइमिंग सही नहीं आ पाती है, तो आप कंटिन्यूअस अगर लगे रहेंगे तो आपका जो है फिजिकल में नाम आ जाएगा, आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यही था आपके लिए आज की यूपी प्लस कांस्टेबल डीवीपीएसटी के रिगार्डिंग जो आपका गेजेटेड ऑफिसर से जो भी आपके डाउट्स आ रहे थे कि गेजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं या नहीं कराने हैं, तो अब आपको कराने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें क्लियरली देखिए नोटिफिकेशन में नीचे बिल्कुल बोला स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्ट आपको करके लेके जाने हैं, ठीक है ना। जिन्होंने करा ली है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिन्होंने नहीं कराए हैं तो वो सेल्फ अटेस्ट कराने हैं, इन्होंने इसमें बोला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो भी सारी चीजें समझाई आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।